हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक नंबर्स हम स्टार्ट कर चुके थे। इसकी फर्स्ट यूनिट इंटीजर्स हम सॉल्व कर रहे थे। आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज 1E सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमें स्टार्ट करूं, इस एक्सरसाइज के पहले की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द सब्सक्राइब आइकन ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इट सेज एट श्रीनगर the temperature was -4 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? And on Wednesday it rose by 5 degrees Celsius. What was the temperature on this day? तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस के आंसर देना है। एक तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे बताना है और एक टेम्परेचर डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में ऑन दैट डे। ओके, सो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे, दैट इज -4 डिग्री सेल्सियस जो हमको गिवन है। नेक्स्ट इज temperature dropped on Tuesday, that is 2 degrees Celsius, and therefore temperature on Tuesday will be equal to, यहाँ पर आप देखिएगा ड्रॉप्ड है, ड्रॉप्ड होना मतलब नीचे जाना, राइज या रोज होना मतलब ऊपर जाना। तो जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं या बिलो या अबव की बात करते हैं, राइज और ड्रॉप की बात करते हैं, वील टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अगर ड्रॉप है, लॉस है या फिर बिलो है, वील टेक नेगेटिव साइन। इफ इट इज rise या raised by, or there is a profit of something, or it is above anything, so we will consider it as positive. so यहाँ पर भी हम वही चीज़ फॉलो करेंगे बिकॉज हमको टेम्परेचर गिवन है -4 डिग्री सेल्सियस बट द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, मतलब ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है। सो वील टेक इट एज -2 डिग्री सेल्सियस। सो -4 degree and -2 degree will give you -6 degree Celsius as the temperature on Tuesday. Next, temperature raised on Wednesday. So on Wednesday हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। तो राइज, रोज या रेज्ड के लिए हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव साइन। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज, जो हमारा प्रीवियस ट्यूसडे को था, दैट इज -6 डिग्री सेल्सियस, और प्रेजेंटली 5 डिग्री राइज इस टेम्परेचर में है। सो -6 + 5 will give you -1 degree Celsius. Hence, this is the solution. Next is Ramesh deposits rupees 5,000 in this bank account and next day withdraws rupees 3,780 from it. Find the balance in his account after the withdrawal. तो यहाँ पर आपको बैंक से विड्रॉल दिखाना है। विड्रॉल मतलब हमको बैंक अकाउंट से नेगेटिव मनी करना है। अगर हम डिपॉजिट करते तो हम मनी को ऐड करते। तो सिमिलरली यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन लेंगे बिकॉज इट इज विड्रॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट द गिवन रमेश deposits
in बैंक अकाउंट. सो ये डिपॉजिट किया है, सो ये हमारे पास होगा पॉजिटिव 5,000. एंड नेक्स्ट डे उसने विड्रॉल किया है, सो नेक्स्ट डे ही withdraw, that is rupees 3,780. So therefore balance will be equal to, जो उसने डिपॉजिट किया है वो हम पॉजिटिव लेंगे और जो उसने विड्रॉल किया है उसे हम नेगेटिव लेंगे. सो हेंस 5,000 minus 3,780 will give you rupees 1,220. This is the solution. Next question number 3. A plane is flying at the height of 6,300 meter above sea level. After a particular point, it is exactly above a submarine floating 1,400 meter below sea level. Find the vertical distance between them. So यहाँ पर सबसे पहले हम given jot down करेंगे. A plane is flying at height of 6,300 meter above sea level. Okay, so this is above. above का मतलब मैंने बताया था, हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे. नेक्स्ट, सबमरीन जो है वो इतने बिलो द सी लेवल है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सबमरीन इज फ्लोटिंग बिलो द plane, that is 1,400 meter. So this is below and this is above. So above will be taken positive and below will be taken negative. Therefore vertical distance जो हमको calculate करना है between them, मतलब प्लेन और सबमरीन के बीच में. सो दैट इज 6,300 मीटर्स माइनस ऑफ 1,400. सो इन ऑल वील हैव 6,300 meters plus 1,400 meters. Here is also meters. So we'll get 7,700 meters. Hence this is the solution. Next is question number 4. A submarine is floating 5 meter below sea level. First, it goes down a further 380 meter to a point A. Write down the depth of the point A below sea level. Second, from the point A, it rises 120 meter to another point B. What is the depth of B below sea level? तो सबसे पहले हम given jot down कर लेंगे. Submarine is floating below sea level, that is 50 meter. So below sea level है, so we will consider it as negative 50. So at point A, it goes down. इससे भी ये नीचे चली जाती है, दैट इज 380 मीटर. ये डाउन है, सो इसको भी हम नेगेटिव लेके चलेंगे. देयरफॉर इट विल बी बिलो सी लेवल -50 plus -380. So in all we'll have -50 and -380 as -430 meter. This -430 can be written as 430 meter below sea level. Okay, so यहाँ पर आपसे below sea level पूछा गया है, so we'll write 430 meter below sea level. Next, second part is says that from point A it rises 120 meter. So
फिर से हम लिखेंगे इट rises 120 meter to another point B. So depth of B below sea level, ये राइज कर रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा. ओके, सो वील डू 430 minus 120. Okay, so we'll get this as 310 meter. हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, बिकॉज वी आर टेकिंग -430 दैट इज बिलो और राइज किया है, तो वील राइट -120 मीटर as positive. So on solving this, we'll get this as -310 meter, or we can write this as 310 meter below sea level. Okay, so इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे. Next question number 5. In a hotel, food is stored in a freezer at -20 degrees Celsius. First, what would be the temperature if it was raised by 5 degrees Celsius? Second, what would be the temperature if it was lowered by 0.5 degrees Celsius every hour for 12 hours? So यहाँ पर आपको गिवन है कि जो होटल है उसमें फूड स्टोर करते हैं फ्रीज़र में -20 डिग्री सेल्सियस पे. सो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है टेम्परेचर इफ इट राइजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस. सो इफ टेम्परेचर is raised by 5 degrees Celsius, then temperature will be -20 डिग्री सेल्सियस में राइज किया है 5 डिग्री सेल्सियस का, सो विल गेट -15 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड पार्ट सेज what would be the temperature if it was lowered by 0.5 degree Celsius every hour for 12 hours. हर घंटे उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ है lowered by 0.5 डिग्री सेल्सियस. तो अगर एक घंटे में 0.5 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है, सो 12 आवर्स में कितना चेंज होगा, तो सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे. सो टेम्परेचर lowered in 12 hours will be 0.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी आवर, मतलब एक घंटे के लिए. तो 12 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, इट विल बी 6 डिग्री सेल्सियस. नाउ द टेम्परेचर, देयरफॉर टेम्परेचर विल बी, अभी जो टेम्परेचर है दैट इज -20 डिग्री सेल्सियस, एंड अगेन इट इज लोअर्ड का मतलब हम लेंगे -6 डिग्री सेल्सियस. हेंस योर सोल्यूशन विल बी -26 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन अ क्विज, टीम X scored -40, 90, 0, 30 and -70, and team Y scored respectively 75, 30, -50, -70 and 10 in 5 rounds. Find the scores of the teams. What was the margin by which the victorious team won? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर टीम X के लिए सॉल्व करना है, फिर टीम Y के लिए सॉल्व करना है, फिर उसमें हम मार्जिन बता सकते हैं. We can write here in a quiz, Team X scored -40, 90, 0, 30 and -70. Therefore, total score of Team X will be -40 +90 +0 +30 and +-70. This is going to give you
10 on solving. Next is team Y scored 75, 30, -50, -70 and 10. So therefore total score of team Y can be written as 75 plus 30 plus -50 plus -70 plus 10. So in all we'll get this as 5. So यहाँ पर आपने बता दिए दोनों टीम्स के स्कोर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड इज मार्जिन बाय विच द विक्टोरियस टीम विन. कितने नंबर से वो जीत गई. सो यू कैन सी हियर द स्कोर ऑफ टीम एक्स इज मोर. सो वी कैन राइट टीम एक्स won by 10 minus of -5. So 10, here we'll get -5. So 10 plus 5 will give you 15. Hence 15 score से team X जीत गई. Next question number 7. On a certain day at a certain time in Siberia, the temperature was -28 degrees Celsius. On the same day, on the same time, the temperature in Brazil was 28 degrees Celsius. What is the difference between these two temperatures? तो सबसे पहले हम यहाँ पर given jot down कर लेते हैं. In Siberia, temperature was -28 degrees Celsius. And in Brazil, temperature was 28 degrees Celsius. Therefore, temperature difference is equal to 28 degrees Celsius minus of -28 degrees Celsius. We'll get 28 degrees Celsius plus 28 degrees Celsius. So it is 56 degrees Celsius as the answer. Next question number 8. A certain freezing process requires that the room temperature be lowered by 45 degrees Celsius at the rate of 4 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? So 10 hours में कितना चेंज आ जाएगा वो हमको बताना है. और एवरी आवर 4 डिग्री सेल्सियस से लोअर हो रहा है टेम्परेचर. तो सबसे पहले इन 10 आवर्स इट विल बी लोअर्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस को हम 10 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वील गेट हियर 40 डिग्री सेल्सियस. 10 घंटे में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर हो जाएगा. देयरफॉर द रूम टेम्परेचर विल बी 45 डिग्री सेल्सियस है और 40 डिग्री सेल्सियस और लोअर हो गया. सो इट विल गिव 5 डिग्री सेल्सियस एज द रूम टेम्परेचर. Next question number 9. In a class test containing 15 questions, 5 marks are awarded for every correct answer, -2 marks for every incorrect answer, and 0 mark for question not attempted. So, first part, Raju gets 6 correct and 6 incorrect answers. What is his score? So, Raju got 6 correct. मतलब 6 उसने करेक्ट लिए हैं तो करेक्ट के लिए 5 मार्क्स है. सो 6 इंटू 5 प्लस 6 इनकरेक्ट है तो 6 इंटू -2 प्लस बाकी के जो रिमेनिंग है मतलब 6 + 6 कितने हो गए 12. 3 क्वेश्चंस और थे जो उसने आंसर नहीं किए तो मतलब हम उसको 0 मार्क्स देंगे जो नॉट अटेम्प्टेड है. सो वील गेट 6 5s are 30. 6 into -2 will give -12 plus 0. So finally your answer will be 18. Next,
Manish gets 7 correct and 8 incorrect answers. What is his score? So we can write here Manish got 7 correct, matlab 7 into 5 plus 8 incorrect. So 8 into minus 2 plus 7 or 8 will give 15 questions. So there is no chance of getting 0 marks. So 7 5s are 35 and 8 into minus 2 will give minus 16. So 19 is the answer. Next question number 10. A shopkeeper gains rupees 2 on each pen and loses 50 paise on each pencil. He sells 60 pen and 100 pencils. How much he gained or lost? तो सबसे पहले हम यहाँ पर given लिखेंगे. Shopkeeper gains on each pen, that is rupees 2. Therefore, gain on 60 pen will be rupees 2 multiplied by 60 will give you rupees 120. And then we have loss on each pencil, that is 50 पैसे. 50 पैसे को हम रुपीस में लिख सकते हैं 0.50. सो therefore loss on 100 pencil will be rupees 0.50 multiplied by 100. So we'll get this as rupees 50. Next, therefore, gain will be equal to rupees 120 minus rupees 50, that is equal to rupees 70. मैंने यहाँ gain इसलिए लिखा है because gain is more than the loss. ओके, सो गेन ही हमको होगा बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव. अगर ये निगेटिव में आता तो ये लॉस में जाता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट. द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव सी लेवल. फर्स्ट, वेयर विल इट रीच इन 20 मिनट्स? सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच अ डेप्थ ऑफ -350 मीटर? तो सबसे पहले पार्ट के लिए हम लिखेंगे इन 20 मिनट्स द एलिवेटर विल डिसेंड, दैट इज 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 20, बिकॉज 1 मिनट में वो 6 मीटर डिसेंड कर रहा था. तो 20 मिनट्स में वो कितना डिसेंड करेगा? पर मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट में 6 मीटर. सो 20 मिनट में वो कितना करेगा? दैट विल बी 120 मीटर. सेकेंड, यहां पर इट विल रीच, कितना वो पहुंचेगा? देयरफॉर इट विल रीच एट 120 मीटर माइनस 10 मीटर is given above the sea level. तो इसको हम subtract कर देंगे. we'll get 110 meter below sea level. Next is, how long will it take to reach the depth of -350? So second part is, it will reach at depth of -350 मीटर. सो जब हम 10 मीटर अबव द सी लेवल हैं, सो 350 प्लस 10 मतलब उसको टोटल 360 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा. एज वी नो 6 मीटर वो 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है. तो 360 मीटर विल बी ट्रैवल्ड बाय 1/6 मल्टीप्लाइड बाय
360, सो ये हम डिवाइड कर देंगे, वील गेट 60, सो योर आंसर विल बी 60 मिनट। 60 मिनट को हम आवर्स में लिख सकते हैं एज 1 आवर, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एट लास्ट, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and do hit the subscribe icon. Thank you for watching.